मांगे आपकी और क्या मांग लेके आप यहाँ पहुँचे हैं आज जिला कलेक्ट्रेट? जिला कलेक्ट्रेट तो हम विशेषकर जो भी कलरवास में एक बात सुनने में आई आपको, कलरवास का कोई ज़मीनी विवाद था। वो ज़मीनी विवाद इस तरह का होता है कि जैसे एक कोई ज़मीन खाता धारक होता है, वो अपनी ज़मीन पर बैठा रहता है, लेकिन वहाँ पर कोई भूमाफिया आते हैं। भूमाफिया के अलावा जो यूडीए की टीम भी होती है उसमें सम्मिलित होती है। उनके साथ ही साथ पुलिस विभाग के जो कर्मचारी लोग होते हैं वो भी आते हैं, और जो काबिज़ है वहाँ पर बैठे हुए हैं, वास्तव में वो काबिज़ हैं, लेकिन उनको डरा धमकाकर जो उनकी वास्तविक ज़मीन है वो हड़पना चाहते हैं। ये मैसेज हमें प्राप्त हुआ, तो जैसे मैसेज प्राप्त हुआ इन्होंने ये बात जो समाज स्तर पर उजागर कराई, समाज स्तर पर उजागर कराई, उस हिसाब से मैं कहना चाहूँगा सिर्फ ये कलरवास की बात नहीं है। कलरवास के अलावा उदयपुर ग्रामीण का क्षेत्र है, वहाँ की जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं उन पंचायतों में भूमाफियाओं का दबदबा कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। और उसके साथ साथ भूमाफियाओं के साथ साथ जो टीमें लगी हुई होती है, मैं कहना चाहूँगा पुलिस विभाग के कर्मचारी साथियों से भी, और साथ ही साथ मैं यूडीए के जो कर्मचारी और अधिकारी लोग हैं उनको भी कहना चाहूँगा, आप नियम के हिसाब से कार्रवाई करना चाहते हो तो फिर नियम के हिसाब से करिए, अन्यथा इस तरह से वास्तव में जो काबिज अपनी ज़मीन पर बैठे हुए भूमि के मालिक है उनसे आप अगर ज़मीन हड़पना ही चाहोगे तो फिर ट्राइबल क्षेत्र में आप घुसोगे। उससे पहले ट्राइबल क्षेत्र के लोग वो अपने पुरखों को नहीं भूले हैं, पुरखों के साथ ही साथ जो अपनी वास्तविक जल जंगल ज़मीन को बचाने का, संरक्षित रखने का तरीका उनके पास है, उनके क्षेत्र में उनके तीर कमान सब है, वो अपनी वास्तविकता के ऊपर आएंगे तो वास्तव में देखा जाए उनके सामने चाहे यूडीए हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट की मनमानी पूर्ण स्थिति, वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि वास्तव में जो कलरवास के जो ज़मीन का मामला अभी आया है उसमें जो ज़मीन पर वास्तव में बैठे हुए स्थायी जो लोग हैं उनके साथ किसी भी प्रकार से बार बार प्रताड़ित करने वाली स्थिति पैदा न करें, अन्यथा आने वाले समय में जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन होगा, जिसको लेकर के पूरा आदिवासी इलाके से प्रत्येक घर से व्यक्ति निकलेगा। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा आदिवासी क्षेत्र के उन भाइयों से भी कि अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार की यूडीए से संबंधित या फिर भूमाफियों से संबंधित आपत्ति आती है, विपदा आती है, तो आप आदिवासी परिवार को याद कीजिए, तत्पर रहेगा हमेशा। इसलिए आपके चैनल को ही मैं साथ साथ धन्यवाद अर्पित करता हूँ। मेरे विशेष जो मांग थी वो मांग तो कोई भिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा का हमारा ज्ञापन था, उस हिसाब से आए थे, लेकिन साथ में ये ज्ञापन आया बीच में, इन्होंने जो सूचना दी है सूचना के हिसाब से हमने ये बात रखी है। धन्यवाद, जोहार। और हमें वो ज़मीन बेच देनी है, 1 इंच भी नहीं बेचनी, और वो हमें आए दिन हमारे को झगड़ा करता रहते हैं। अभी 6 तारीख को झगड़ा करा है, यूआईटी के कर्मचारी आए, वर्षों पुरानी हमारी ज़मीन है। क्या नाम है आपका? मेरा बाबूलाल नाम है, और 2013 में इन लोगों ने षड्यंत्र रच के भूमि दलालों ने कागज़ बना के, मेरे पिताजी का कागज़ बना के, फिर उन्होंने पावर एंड नोटरी रजिस्ट्री करवाई। मैं उनका बेटा हूँ बाबूलाल बेरा जी का, और इन्होंने बेटा दूसरा बन के गलत तरीके से हमारी ज़मीन हड़पना चाहते थे भूमि दलाल। जब पावर एंड नोटरी करवा के फिर दलालों को और तहसील में पटवारी को उस कागज़ को नकली कागज़ बना के फिर उन्होंने कागज़ के हिसाब से उन्होंने स्टे लगाते रह रहे हैं। मेरे खाता अभी 4 स्टे लगे रखे हैं, हमारी जानकारी में नहीं है, और स्टे ही कैंसिल करा जाए हमारी जानकारी में बिल्कुल नहीं है। ठीक है।